IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की तमाम शराइत पहले ही पूरी कर चुका है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील, डिटेल्स शेयर कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो 27 मार्च को हुआ था और अब ठीक 1 महीने बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 8 मई को पाकिस्तान के बारे में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा, जिसमें पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान के लिए तोसी फंड सहूलत यानी EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर फराहम किए जाएंगे और मौसमियाती तब्दीली का जो प्रोग्राम है कि RSF, उसके तहत पाकिस्तान को तकरीबन 21 करोड़ डॉलर मिलेंगे। और पाकिस्तान IMF की ज्यादा शराइत पूरी कर चुका है। अगरचे टैक्स रेवेन्यू का अदा पूरा नहीं हुआ था, लेकिन बाकी शराइत पूरी की गई। पेट्रोलियम लेवी जो है वो 1468 अरब रुपए हदफ था, उससे ज्यादा ही वसूल होने का इम्कान है, क्योंकि हुकूमत मजीद लेवी लगाने पर गौर कर रही है। IMF ने सब्सिडी जो है वो खत्म करने पर जोर दिया है और हुकूमत ने मईशत में बेहतरी, महंगाई में कमी का दावा किया और साथ साथ मशरक के उसका बुरहान की वजह से माशी खतरात जो लाए गए मुल्की मईशत को, उसका भी जिक्र किया गया है। हुकूमत IMF को यकीन दिलाया कि माली नज़्म-ओ-ज़ब्त जो है वो जारी रखा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। वज़ीर आज़म 18 मई को ज़ाती हैसियत में पेश हों। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये कहा, वज़ीर आज़म आकर बताएं मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने ये कहा, रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क कर रखा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती का ये अहम तरीन मामला है। बात करेंगे, कामरुल मुनव्वर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कामर, बताइएगा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? जी, इस्लामाबाद में PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर ये समाअत थी और इस हवाले से जो यहाँ पर मौजूद लोग थे उनकी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये कहा गया कि अभी तक PTA के ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस जो उनकी तैनाती क्यों नहीं हुई और इस हवाले से वज़ीर आज़म 18 मई को ज़ाहिर और अदालत को ये बात बताएं कि अभी तक PTA के ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस जो है उनकी अदम तैनाती क्यों है। इस हवाले से जो अदालत के अंदर ये भी कहा गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत में पेश हों। ताहम एक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जो अदालत में मौजूद है उनकी जानिब से कहा गया कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क जो है वो कर रखा है और रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में जाने का ज्यादा ही शौक है। आपने अपडेट किया। पेट्रोल महंगा होने से सफर करना भी शहरियों को जेब पर भारी पड़ने लगा। कहती है आमदन बढ़ती नहीं, किरायों समेत सारे खर्चे बढ़ गए हैं। रावलपिंडी से उमर आसिफ की रिपोर्ट। अवाम पर महंगाई का एक और पेट्रोल बम गिरने के बाद अवाम का जीना मुहाल। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली मोटरसाइकिल टैक्सी वालों के रेट भी अवाम की पहुंच से बाहर हो चले। रोज का किराया भरे, किराया जहाँ हमारा 50 रुपया लगता था वो हमारा डबल ट्रिपल हो गया, वो हमारा 200, 250, 300 रुपया लग रहा है। तो गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया। हमारा जो है चेक एंड बैलेंस निज़ाम तो मौजूद है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट जो है मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं होता। दो पहियों की सवारी वालों का भी बेबसी का इजहार। कहते हैं गाड़ी ही नहीं चलानी, साथ घर भी चलाना है, लेकिन मुसाफिर हैं कि मानते ही नहीं। 500-700 रुपए 800 रुपए दिहाड़ी हम कमाते हैं, उसमें से क्या लेंगे? घर का किराया देंगे, बिल देंगे, सब्जी खरीदेंगे, बच्चों की फीसें देंगे, क्या करेंगे? किराए कम ज्यादा होने का झगड़ा अपनी जगह, लेकिन दोनों फरीक मुत्तफिक हैं कि एक दूसरे की मुश्किलात और जरूरियात का ख्याल रखा जाए। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। लाहौर के इलाके सुंदर के करीब CTD का पुलिस मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग में 2 डाकू हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जहांगीर खान से मजीद जानते हैं। जहांगीर, इस पुलिस मुकाबले में मजीद क्या बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मुबैना पुलिस मुकाबला सुंदर के इलाके मराका में हुआ है और इसमें 2 डाकू हलाक हुए हैं, जिनकी शनाख्त आलम शेर और हाशिम के नाम से हुई है। CCTV हुकाम का यह कहना है कि दोनों साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे। डकैती, इक़दाम कत्ल समेत संगीन मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए जब रेड किया गया तो इन मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर
2 पुलिस कांस्टेबल जख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 2 तरफा फायरिंग में ये दोनों डाकू हलाक हो गए हैं। इनकी जो डेड बॉडीज हैं वो पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई हैं और मज़ीद तफ्तीश इस हवाले शुरू कर दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांगीर। कराची में मैट्रिक इम्तहानात में बदउनवानी का सिलसिला जारी है। 10वीं जमात का आखिरी पर्चा भी इम्तहान शुरू होने से कबल वायरल हो गया। 10वीं जमात का सिंधी का पर्चा आधे घंटे पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप पर आ गया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, विजुअल्स दिखा रहे हैं। ये विजुअल्स उस पर्चे के जो कि आधे घंटे कबल ही वायरल हो गया। सिंधी का ये पर्चा था 10वीं जमात का, जो कि आधे घंटे पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप पर आ गया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गई। इम्तिहानी सेंटर्स में टिक टॉकर्स की एंट्री। टिक टॉकर औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स के अंदर वीडियोस बनाने लगे। मजीद जानते हैं हामिदुर रहमान से। हामिद, ये क्या मामला हुआ, क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? देखिए, कार्रवाई तो अब तक कोई भी अमल में नहीं लाई गई। दफ़ा 144 नाफिज इम्तिहानी मराकज़ के बाहर गैर मुतल्लका अफराद किसी भी इम्तिहानी मरकज़ में नहीं जा सकते। लेकिन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, वो जो इम्तिहानी मरकज़ में जा रहे हैं, ना सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं बल्कि जो स्टूडेंट्स उनको तलकीन करके खुलकर नकल कर रहे हैं। और अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। इस तरह के बेशतर हमने वाक़यात देखे, गैर मुतल्लका जो अफराद थे वो बिला रोक टोक इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद। पंजाब के 26,000 से ज्यादा स्कूल ग्रीन प्रोग्राम में शामिल। 76 लाख से ज्यादा तलबा और असातिज़ा रजिस्टर्ड हो गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा समा दानियाल उमर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानियाल, सेक्रेटरी माहौलियात का इस हवाले से क्या बताना है? देखिए, पंजाब के 26,000 से ज्यादा स्कूल्स को ग्रीन प्रोग्राम में 76 लाख तलबा और साथिया को ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में रजिस्टर किया गया है और तालीमी इदारों में ग्रीन कल्चर के फ़रोग के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। महकमा माहौलियात के मुताबिक माहौलियाती शऊर को निसाबी निसाब का हिस्सा बनाया गया, जिसमें हवा, पानी, तवानाई पर अमली इकदाम तलबा को सिखाई भी जा रहे हैं और स्कूल्स में माहौल दोस्त सरगर्मियों में नुमाया इजाफा भी किया जा रहा है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक के हवाले से भी तलबा को जो है वो आगाही फराहम की जा रही है। 100 पॉइंट्स पर सख्त मॉनिटरिंग का निज़ाम जो है वो उनके मुताबिक बनाया गया है सेक्रेटरी माहौलियात के मुकाबले और कारकर्दगी पर स्कूल्स को 5 स्टार सर्टिफिकेशन भी देने का फैसला किया गया है। इस वक्त 80% सरकारी स्कूल इस प्रोग्राम में शामिल हैं, जबकि निजी तालीमी इदारे भी दिलचस्पी ले रहे हैं। जी, निजी तालीमी इदारे भी दिलचस्पी ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय मीडिया ने अपने अवाम को हक़ाइक़ बताने के बजाय मोदी की कठपुतली बनकर पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाया। मज़ाइका खेस और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय गोदी मीडिया ने पाकिस्तान पर हमले के लिए इश्तियाल फैलाया। मोदी के मज़मूम सियासी अज़ाइम के लिए गोदी मीडिया भारतीय समाज में मुसलमान दुश्मनी का जहर भी भरता रहा। भारतीय सहाफ़ी और हुकाम की मीटिंग की अंदरूनी कहानियों ने भारतीय सिक्योरिटी नाकामी की कली भी खोल दी। मकबूजा कश्मीर और भारत के अवाम ने भी पहलगाम ड्रामे को मोदी की साजिश करार देकर यकसर मुस्तरद कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत को फौजी, सिफारती और सियासी मैदान में शिकस्त, अदालती मुहाज पर भी उसे मुंह की खाना पड़ी। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर इल्तवा में डालने का ऐलान किया, लेकिन आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए मोदी सरकार के फैसले को गलत करार दिया। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान रिपोर्ट कर रहे हैं। पहलगाम ड्रामे की तरह सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना भी मोदी सरकार के ही गले पड़ा। मुस्तकिल सालसी अदालत ने भारत का हठधर्मी पर मबनी फैसला उसके मुंह पर दे मारा। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए सालसी अदालत ने करार दिया कि भारत का मुआहदे को मुअत्तल करने का इकदाम दुरुस्त नहीं। फैसले में कहा गया कि सिंध तास मुआहदे के हवाले से सालसी अदालत का किरदार मुसल्लिमा है और भारतीय इकदाम से अदालत की फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। किसी एक फरीक के मुआहदा यकतरफा मुअत्तल करने पर अदालत अपनी कार्रवाई रोकने के बजाय फैसला साजी जारी रखेगी, क्योंकि सिंध तास मुआहदे में इसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की शिक शामिल ही नहीं। सालिस के किरदार को रोकने की भारतीय कोशिश मुआहदे की लाजमी शिक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने करार दिया कि हक़ाइक़ की रोशनी में भारत को सिंध तास मुआहदे में यकतरफा तौर पर सालसी कार्रवाई रोकने का कोई हक हासिल नहीं। तनाज़ात के हल के लिए सालसी अदालत अपना जिम्मेदाराना, मुनसिफाना और मुअस्सर किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ 2016 में सालसी अदालत से रुजू किया था। भारत ने मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली के बाद केस की कार्रवाई रोकने की इस्तदा की, जिससे मुस्तरद कर दिया गया।